नमस्ते बच्चों, मैं आप लोगों के सामने एक कविता के साथ प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है उदय हुआ सूरज पूरब से। इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। ये बड़े ही सुंदर ढंग से इस कविता में प्राकृतिक छटा का वर्णन किए हैं और इस कविता के माध्यम से आप सभी बच्चों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप लोगों को प्रातः काल जग जाना चाहिए। अगर आप देर तक सोते रहते हैं तो उस प्रातःकालीन छटा का आनंद नहीं ले पाएंगे। आइए कविता का वाचन करते हैं और इसका शब्दार्थ सहित भावार्थ देखते हैं। उदय हुआ सूरज पूरब से, आसमान में छाई लाली। उदय मीन्स उगना। कवि इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि उदय हुआ सूरज पूरब से, आसमान में छाई लाली। सूरज जब पूरब में उगता है तो आसमान में लाली छा जाती है। रही न रात न रहा अंधेरा। सूरज के उगने से रात्रि का समापन हो जाता है, रात्रि बीत जाती है, अंधेरा मिट जाता है। और अगर शुक्ल पक्ष की रात्रि हो जिसमें चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ बिखेरी हुई रहती है तो भी वह सूरज के उगने से समाप्त हो जाती है। उनकी भी शीतल छाया, शीतल प्रकाश मिट जाता है। डाल डाल पर बैठे पक्षी चहचह चहक रहे हैं। जब सूर्योदय होता है तो पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हुए पक्षी चहचहाते हुए इस डाली से उस डाली पर, उस डाली पर से उस डाली पर जब आते जाते रहते हैं, उड़ते रहते हैं तो वह दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है, बहुत ही मन को मीठा लगता है, बहुत ही मन को भाता है। खिले कुसुम, रात्रि में जो कलियां, कली और पुष्प जो अभी खिले हुए नहीं रहते हैं उसको हम कली कहते हैं, और वही कली जब पुष्प के रूप में विकसित हो जाता है तो वह पुष्प बन जाता है। खिले कुसुम, तो सूर्योदय होने के साथ ही सूरज की किरणें उन कलियों पर पड़ने के बाद वह कलियां पुष्प के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और मुस्काई कलियां और पुष्प खिल जाता है, उससे सुगंध महक चारों तरफ फैलने लगता है, सारे उपवन महक रहे हैं। और इस प्रकार पुष्प के खिल जाने से, पक्षियों के चहचहाने से जो बगीचा है वह चारों तरफ महक रहा है, उसकी छटा देखते ही बनती है। अगली पंक्तियों में कवि कहता है, हवा बह रही धीमी धीमी, शीतल मंद और सुखदाई। सुबह के समय हवा बहुत ही धीरे धीरे बहती है, शीतल। मैं आपको एक बात बता दूं, सुबह के समय की हवा में 3 गुण होते हैं जिसे साहित्यिक भाषा में त्रिविध बयार कहा जाता है। त्रिविध बयार मतलब हवा एक ही, लेकिन उनके अंदर 3 गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं? शीतल, सुबह की हवा ठंडक युक्त होती है, ठंडी होती है। दूसरी है मंद,
अर्थात धीरे धीरे बहती है। और तीसरी, उस हवाओं में सुगंध होता है, वे हवाएं महक, सुगंध, खुशबू युक्त होती है। तो तीनों एक साथ चीज हमें मिलता है। अगर हम सुबह में जग जाते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। अगर हम सोए रह गए तो फिर उसका नजारा, उस समय का आनंद हम नहीं ले पाते। आगे देखते हैं, जाग गए हैं खेत बाग वन। रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद सभी खेत में किसान जो है चले जाते हैं। बागों में पक्षियों के चहचहाने से बाग की, उपवन की छटा ही कुछ और निराली हो जाती है। पेड़ पेड़ लेता अंगड़ाई, सारे पेड़ रात्रि में सोने के बाद जैसे अंगड़ाई ले रहा है। हम लोग भी जब सो करके उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं, वैसे ही पेड़ भी रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे अंगड़ाई ले रहे हों। अंतिम के पंक्तियों में कवि कहते हैं, कण कण पर बिखरे हैं मोती, कण कण बिखरी कितनी मणियां। रात्रि में जब ओस की बूंदे चारों तरफ पड़ती है, घास की फुंदियों पर पड़ती है, और उस समय जब सूर्योदय होता है तो जैसे लगता है कि मोती चारों तरफ बिखेर दी गई हों। वह ओस की बूंदे मोती के जैसा प्रतीत होता है। कितनी मोहक, कितनी सुंदर, सुखद सुहानी है ये घड़ियां। अतः अंतिम के पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुंदरता अगर मुझे देखनी है तो सुबह जगिए। सुबह का समय बहुत ही आनंददायक, फायदेमंद, लाभप्रद होता है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत ही सुकून देने वाला, आनंद देने वाला, सुखदायक होता है। तो अंत में इस कविता के सारांश स्वरूप यह कहा जा सकता है कि इस कविता के माध्यम से कवि एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोगों को प्रातःकाल जग ही जाना चाहिए। प्रातःकाल में जगना शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दिल और दिमाग के लिए, सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है। धन्यवाद।